हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि बच्चों को पढ़ने में कैसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी डिसेबिलिटीज़ है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है और हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में ये एक दो क्वेश्चन आते ही हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वीडियो वॉच करें हैं वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? इस अधगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बार बार पूछा गया वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये आपको बार बार बता देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, उसे पढ़ने में मुश्किल आती है क्योंकि वह कई शब्दों और या कई अक्षरों को वो भेद नहीं कर पाता, दोनों का डिफरेंस नहीं क्लियर उन्हें समझ आता। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है बी और डी, ये बच्चे को दोनों जो शब्द हैं वो एक जैसे ही लगेंगे, उसे बी भी ऐसे ही लगेगा और डी भी वैसे ही लगेगा, वो दोनों में भेद नहीं कर पाता। और ये अगर एग्जांपल अलग से दूँ, जैसे सो को वो क्या लिखेगा, वॉज, या वॉज को क्या लिखेगा, सो। तो इस तरह के शब्दों में वो भेद नहीं कर पाता। आप सबने तारे ज़मीं एक पिक्चर देखी होगी आमिर खान की, और उसमें एक करैक्टर होता है ईशान। ठीक है, उसे सेम यही वाला ही डिसएबिलिटी, उसमें डिसलेक्सिया होता है। क्यों? क्योंकि उसे भी अक्षरों को समझने, लिखने और पढ़ने में जो कि है मुश्किल आती है। तो हम कह सकते हैं कि उसे कौन सी डिसेबिलिटी होती है, वो होती है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए डिसग्राफिया, क्या है डिसग्राफिया? लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम आती है, बच्चों को लिखने में जो प्रॉब्लम आएगी उसे कहते हैं डिसग्राफिया, जिसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं होती। वो अपने जो कि है, हम कह सकते हैं अपने हाथों को अच्छी तरह पेंसिल नहीं पकड़ पाता, लिख नहीं पाता। ठीक है, तो अपनी फिंगर का जो कि है अच्छी तरह मूवमेंट नहीं कर पाता, उसे कहते हैं डिसग्राफिया। आप इसे किस तरह याद रखेंगे? ग्राफिया जैसे कोई ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक लिखन के साथ संबंधित है। तो आप इस ट्रिक के ज़रिए इसे याद कर सकते हैं कि डिसग्राफिया जो कि है लिखने के साथ संबंधित जड़ी की है डिसेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात की जाए थर्ड की, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या है? जिसमें बच्चा गिनत या अंक गिनत को समझने में कठिनाई महसूस करता है। डिसकैलकुलिया आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट ट्रिक। कैलकुलिया जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, किस लिए यूज़ करते हैं? मैथमेटिक के लिए यूज़ करते हैं। तो तभी आप इससे रिलेट यानी कि याद कर सकते हैं कि ये एक मैथ के साथ रिलेट करता है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं, जिसमें बच्चा गिणित और अंक गिणित, ठीक है, न्यूमेरिकल चीज़ों को समझने में उसे कठिनाई होती है, वो ये चीज़ फील करता है, अनुभव करता है, उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट जेकर हम बात करें डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? वह हाथ अब आँखों के बीच सामान्य अवसंतुलन स्थापित नहीं कर पाती। क्या है? कोई भी चीज़ जैसे हाथ में पकड़ने वाली चीज़ है, जैसे मैंने अपने हाथ में मारकर पकड़ा है, बच्चा इसे ठीक अच्छी तरह जो कि है पकड़ नहीं पाता। ठीक है, आँखों के बीच जो सामान्य चीज़ें दिखाई देती है उसमें संतुलन जो कि है स्थापित नहीं कर पाता। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि एक बच्चे के माइंड में ऐसे चल रहा है, हम उसके सामने एक कागज़ के टुकड़े को जो को काट कर गोल आकार में दिखा रहे हैं कि इसे इस तरह काट दिया जाता है। वो बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है कि मैं भी इस चीज़ को काट लूँगा, है ना। माइंड में जो चीज़ चल रही है, बट उससे वो जो कागज़ है वो सर्कल में काटा नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो हाथों के साथ तालमेल नहीं कर पा रही। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? डिस्प्रैक्सिया। यानी कि जो चीज़ें हमारे माइंड में चल रही है, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, अपने हाथों से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आती है, संतुलन कायम नहीं कर पा रहा है, बच्चा बैलेंस नहीं कर पा रहा है उस चीज़ का, उसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया।
नेक्स्ट अगर बात की जाए अफेसिया, अफेसिया क्या है? भाषा और संप्रेषण अधगम में प्रॉब्लम होती है। कैसे? लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन यानी कि दूसरों से बात करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, इसमें पीड़ित जो इसमें पीड़ित छात्र होता है वो है मौखिक रूप से सीखने व अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, वो मौखिक रूप से, ठीक है, बोलने में ही और सीखने में अपने विचारों को दूसरों के ज़रिए पर अभिव्यक्त करने में जो कि है कठिनाई महसूस करता है, उसे कहते हैं अफेसिया। तो ये किससे रिलेटेड है? भाषा से, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। अपनी बातों को दूसरों के साथ किस तरह शेयर किया जाए, दूसरों के साथ किस तरह बातचीत की जाए, उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये सभी जो कि हैं इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ है। नेक्स्ट हम और इसके बारे में और डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण होते हैं। तो वो क्या करता है, इसमें जब उसके शारीरिक कुछ अंग छोटे होते हैं, वो दूसरों व्यक्तियों के साथ जब देखता है कि इस डिफरेंस क्लियर करता है आपस में, तो इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जिसमें उसको लर्निंग यानी कि अधगम करने में जो कि है प्रॉब्लम आती है। तो हम कह सकते हैं कि डिसमॉर्फिया भी एक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे पी और डी भी कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना। क्लास में बच्चे जो कि है कई बार जिनको सुनाई नहीं देता है ना, सुनने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे का किस तरह की डिसेबिलिटी कहेंगे? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के बच्चों को फिर कैसे पढ़ाना चाहिए? उन्हें सबसे पहले फ्रंट जो बेंच है उस पर बिठाना चाहिए, ताकि वो जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है, जो भी अध्यापक बोल रहा है, उसे अच्छी तरह समझे। तो इस तरह के बच्चों की जो कि है ध्यान रखना चाहिए एज अ टीचर कि उनको ऑडिटरी अगर कोई प्रॉब्लम है उनकी जो कि है जांच करवानी चाहिए मेडिकल में जाकर। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि ये भी डिसऑर्डर माना जाता है, जिसे शॉर्ट में एपीडी कहा जाता है, और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 8th पॉइंट की, पेइंग डेफिशिएंट हाइपोक्रेटिव डिसऑर्डर यानी कि ADHD, ये कौन से बच्चे होते हैं? जो बच्चे क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका क्लास में जो कि है बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता कि टीचर क्या बोल रहा है। वो एक बेंच से बैठते हैं और दूसरे बेंच पर उठकर फिर जाकर नेक्स्ट में बैठ जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों की प्रॉब्लम को टीचर कैसे समझ सकेगा? हो सकता है कि इस तरह के बच्चों को जो कि पेइंग डेफिशिएंट हाइपोक्रेटिव डिसऑर्डर हो, वो अच्छी तरह उस चीज़ को जो कि है क्लियर नहीं कर पाते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसे कहते हैं ADHD। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी फुल फॉर्म एक बार पूछ ली गई है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर बात की जाए 9th पॉइंट की, वो है यूटिज्म यानी कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखना, ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या है? जो भी समाज में चीज़ें हम देखते हैं, किसी के साथ इंटरेक्शन करना, किसी के साथ बातचीत करना, उसका जो कि है तालमेल ना हो पाना, ठीक है, अपने डेवलपमेंटल जो कि है चीज़ मेंटल के तौर पर तालमेल नहीं होना, और ये सबसे ज़्यादा जो कि है गर्ल्स में पाई जाती है, जिसमें वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाती, ठीक है, तो उसे कहा जाता है यूटिज्म। नेक्स्ट अगर हम 10th पॉइंट की बात करें, वो है फैटल अल्कोहल सिंड्रोम यानी कि FAS। इसका क्या मतलब है? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और बट वो अल्कोहल की आदी है, ज़्यादा अल्कोहल और ड्रिंक लेती है, तो इसका मतलब उसे उसके बच्चे को जो प्रॉब्लम आएगी वो उसे कहा क्या जाएगा? उस डिसऑर्डर को कहा जाता है फैटल अल्कोहल सिंड्रोम, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो बच्चे को वो प्रॉब्लम आ सकती है, उसे कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है इससे रिलेटेड। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 10 जो डिसऑर्डर्स थे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।